है गाइस, वेलकम बैक। ये आपकी MSD 01 का तीसरा वीडियो है। ठीक है, एक लाइव वीडियो मैंने ले चुका हूँ पहले, उसमें आपको सारी की सारी जो है MSD 1 की एक बार मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवा चुका हूँ। दूसरे वीडियो पहले सेकंड वीडियो में मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 7-8 क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको देखेंगे। और पहला क्वेश्चन जिसमें 4 व्याख्याएं होती है, उसमें से आपको 2 करनी होती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉरी इस वीडियो में अपन पहला क्वेश्चन आपका कि विद्यापति की काव्य भाषा पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विद्यापति की काव्य भाषा पर विचार कीजिए। विद्यापति का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया है। ठीक है, रीतिकालीन काव्य को मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो विद्यापति मैथिली साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि में गिने जाते हैं। उसकी काव्य भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि माधुर्य, कोमलता, भाव गंभीरता का अद्भुत संयम संगम है। विद्यापति की भाषा भावों को अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है, इसलिए उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो विद्यापति का दूसरा नाम क्या है? मैथिल कोकिल। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। विद्यापति की काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या है, उसको देखेंगे अभी। तो मैथिली, पहला है कि मैथिली भाषा का मधुर रूप है। विद्यापति की भाषा मुख्यतः मैथिली है। इसकी विशेषता मृदुल ध्वनि, सहज प्रवाह है, लोक संस्कारों की गंध उनकी मैथिली भावनाओं को सीधे हृदय तक पहुंचाती है। भाषा में स्थानीयता के साथ सांस्कृतिक परंपरा का गहरा प्रभाव दिखता है। ठीक है, ब्रज और संस्कृत का प्रभाव भी जो है इनकी भाषा पर देखने को मिलता है। कई पद ब्रज में रचे गए, जिनसे मधुरता, श्रृंगारिकता बढ़ती है। संस्कृत उद्भव शब्द भाषा को दार्शनिक से गंभीरता प्रदान करते हैं। इस प्रकार 3 भाषा स्रोतों मैथिली, ब्रज और संस्कृत उनकी काव्य भाषा को बहुआयामी बनाती है। तीसरा है कि गीतात्मक और लयपूर्णता भी उनकी भाषा में आपको देखने को मिलती है। तो विद्यापति की भाषा का सबसे महत्वपूर्ण गुण है उनका लय। ठीक है, उनकी काव्य भाषा में संगीत का ऐसा प्रवाह है कि पद अपने आप में गुनगुनाते हैं। लय, अनुप्रास, तुक का अद्भुत मेल भाषा को गीति काव्य परंपरा में सर्वोच्च बनाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट जो इनकी भाषा की विशेषता है वो है भाव, सघनता और कोमलता। विद्यापति विशेष रूप से श्रृंगार के कवि है। ठीक है, राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने प्रेम के सूक्ष्मतम भावों को कोमलतम भाषा में व्यक्त किया है। मान, विरह, मिलन, उत्कंठा सब अत्यंत स्वाभाविक लगते हैं। 5वां है लोक संस्कृति और लोक धुनों का प्रभाव। जो ये हेडिंग्स लिखी है ना, हेडिंग्स को आपको ध्यान रखना, मुख्य मूल्य तत्व। इन हेडिंग्स को आप ध्यान रख लोगे तो आप फिर इनको एक्सप्लेन आराम से एग्जाम में कर दोगे। तो काव्य भाषा में लोकगीतों की छाप, ग्रामीण संस्कृति, स्त्री भावना और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। इससे भाषा अधिक जीवंत और संप्रेषणीय हो जाती है। ठीक है, छठा है अलंकारों का सरल और प्राकृतिक प्रयोग। विद्यापति उपमा, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का सहज प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा अलंकारिक होने पर भी बोझिल नहीं होती, क्योंकि बल्कि भावों को और शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, उनकी भाषा में यथार्थ और कल्पना का भी संतुलन है। ठीक है, उनकी भाषा में कल्पनाशीलता है, पर वह पूरी तरह यथार्थ में बसी हुई है। प्रेम, भक्ति और प्रकृति तीनों का संयोजन भाषा को अधिक प्रभावी बनाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्यापति की काव्य भाषा अपनी लयात्मकता, मधुरता, भावसघनता और लोकधर्मी शैली के कारण हिंदी मैथिली साहित्य में अद्वितीय है। यह भाषा केवल काव्य की बल्कि भावों और संस्कृति को भी संग्रहित करती है। तो एक तरह से समन्वयवादी कवि है, जो सभी तरह से जो है अपनी रचनाओं में अपनी भाषा को जो है प्रांजलता का जो स्वरूप देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो कबीर के काव्य में भाव, सौंदर्य और कलात्मक सौष्ठव का प्रकाश डालिए। ये मैं आपको पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कहूँ। कबीर के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से उसको हल कर लोगे। इस क्वेश्चन को आप खुद रीड करिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अब आपके अंदर है। ठीक है, और इसको PDF में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसको एक्सेस कर लेना। क्या टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सर्च करना टेलीग्राम पर जाके @static मित्रा। ठीक है, तो आप वहाँ चैनल ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सॉरी। इसके बाद पद्मावत में अभिव्यक्त जायसी की सूफी संबंधी अवधारणाओं को विवेचन कीजिए। जहाँ जहाँ सूफी का नाम आ रहा है, सूफी संतों का, सूफियों की जो काव्य प्रवृत्तियाँ रही है, मैंने सूफी संतों को पढ़ाते टाइम पे आपको पहले ही वीडियो में सब कुछ इनके बारे में बता दिया है। ठीक है, तुलना करके बता दिया, संतों की तुलना करी है किसके साथ? सूफियों के साथ। क्या अंतर थे, वही आपको पद्मावत वाले आंसर में भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ फिर भी कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की अमर रचना है, जिसमें लोक कथा, प्रेम कथा, आध्यात्मिकता और सूफी दर्शन का अनूठा संगम मिलता है। कि ये चारों चीज़ें देखने को मिलती है, लोक कथा भी है, प्रेम कथा भी है, आध्यात्मिकता भी है और सूफी दर्शन भी इसमें देखने को मिलता है। यह ग्रंथ एक धार्मिक, दार्शनिक और प्रतीकात्मक काव्य है। ठीक है, सूफी मत की मुख्य धारणाएं क्या है कि प्रेम को आध्यात्मिक साधना बनाना। ठीक है, सूफी मत के अनुसार प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। पद्मावत में रत्नसेन और पद्मती का प्रेम इससे ऊपर उठकर ईश्वर प्रेम का प्रतीक बनता है। प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का माध्यम है। तो सूफी मत में यही होता है ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, तो
इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक की यात्रा। ठीक है, ये जो है सूफी काव्य का प्रमुख प्रतिपाद्य भी रहता है। ठीक है, रूपक और प्रतीक का प्रयोग भी इसमें किया गया है। सूफी कवि बाह्य कथा के माध्यम से आंतरिक सत्य को प्रकट करते हैं, जिसमें रत्नसेन जो है मानव आत्मा का प्रतीक है। पद्मावती किसका रूप है? परम ईश्वर सुंदर सत्य का। क्योंकि सूफी काव्य में जो है नारी को किसका रूप दिया गया है? नारी को ईश्वर का रूप माना गया है, तो पद्मावती को वहां पे सॉरी ईश्वर माना गया है। ठीक है, सेहलदीप साधना का मार्ग है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भौतिकतावाद और अहंकार का प्रतीक है। इस तरह पद्मावत पूरी तरह प्रतीकात्मक सूफी कथा है। ठीक है, साधना और आत्मशुद्धि का सिद्धांत भी जो आपको इसमें देखने को मिलता है। सूफी विचार में आत्मा को शुद्ध कर ईश्वर से मिलना महत्वपूर्ण होता है। रत्नसेन का यात्रा कठिन यात्रा करना, कष्ट सहना, तप करना, इसमें सब में आत्मशुद्धि दर्शन का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। प्रेम में त्याग की महत्ता भी इसमें देखने को मिलती है। सूफी संतों के लिए त्याग सर्वोच्च साधना है। रत्नसेन का पद्मावती के लिए त्याग, संघर्ष और विनम्रतापूर्ण विनम्रता सूफी प्रेम की जो है विशेषताएं होती है। ठीक है, रहस्यवादी भी है ये। साधा भावनात्मक रहस्यवाद जो इनका दिखता है। ठीक है, मैंने साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद के बीच में आपको एक डिफरेंस बता दिया है। कबीर का रहस्यवाद भी बहुत बार पूछा जाता है, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लाइव वीडियो में आपको पूरा बता दिया है। ठीक है, उस वीडियो का थोड़ा सा ओरिएंटेशन यूँ है, आपको उसको यूँ करके देखना ताकि, और उसको झूम कर लेना। क्वालिटी उसकी अच्छी है, बट वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी और पहली बार लाइव करा था तो उसमें समझ में नहीं आया, तो वो वीडियो आपका इस तरह चलेगा, तो उसको आप इस तरह करके झूम कर लेना, तो वो सही से दिखेंगे आपको। ठीक है, क्वालिटी वाइज कोई इश्यूज़ नहीं है उसके अंदर। सो रहस्यवाद भी है इनके अंदर सूफी साहित्य में। पद्मावत के अंदर सूफी मत में ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं, आंतरिक अनुभूति द्वारा किया जाता है। ठीक है, जायसी जगह कई जगह बताते हैं कि सत्य आंखों में नहीं हृदय में देखा जाता है। जैसे कि वो जब वो कहते हैं कि मनुशील मोती मिले रहस्य गति कछ होय। ठीक है, तो इस तरह का कथन आप लिख सकते हो। सांसारिकता की नश्वरता को भी है सूफी काव्य में दिखाया जाता है। जैसे कि सूफी संसार को मायावी और नश्वर मानता है। जायसी ने अलाउद्दीन के महत्वाकांक्षा और अंततः उसकी विफलता को दिखाकर सांसारिक इच्छाओं की व्यर्थता को बताया है। ठीक है, सातवां अंतर्मन की यात्रा। रत्नसेन की यात्रा बाहरी नहीं भीतरी है। आत्मा की यात्रा में सूफी मत की मूल धारणा है। ठीक है, आत्मा की यात्रा ही जो है मूलतः सूफी काव्य का जो है मूल आधार है। क्योंकि सूफी काव्य में क्या होता है कि मानवता को सबसे पहले रखा जाता है। मानव को जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्थान दिया जाता है ईश्वर से भी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो निष्कर्ष क्या है फिर इसका? पद्मावत प्रेम, त्याग, आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली सूफी कृति है। जायसी ने प्रेम कथा को आध्यात्मिक साधना का रूप देकर सूफी मत और साहित्य को ऊंचाई प्रदान की है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा ना, पहले क्वेश्चन में आप क्या करोगे? पहले क्वेश्चन में आपकी जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें से आपको 4 या 5 आपको रचनाएं दी होंगी। उसमें से आपको किन्हीं 2 की व्याख्या करनी है। आप एक काम करना, सूर्य के किस तरह के कथन होते हैं? प्रेम भक्ति भाव से जुड़े हुए होते हैं, तो आप उसकी व्याख्या वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा, तुलसी के भी बहुत सारे बात कथन पूछे गए हैं, तो तुलसी की व्याख्या भी आपको पता है कि वो राम के बारे में बोलते हैं हमेशा, तो राम के कथन यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो कृष्ण और राम वाली व्याख्या है, उसको आप जान सकते हो, वैसे पहचान सकते हो आराम से, तो उसको आप वहाँ लिख सकते हो। सूफी काव्य को थोड़ा पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये रहस्य से भरा होता है। इसमें कौन बोल रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आप राम और कृष्ण वाली व्याख्याओं को पहचान के उनको कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अवधि और ब्रज वाली भाषाएं वो आप समझ सकते हो, तो उनको आप कर सकते हो। ब्रज वाली को तो स्पेशली करना है सूरदास के नाम से, और जो अवधि वाली है उसको आप तुलसी के नाम से कर सकते हो। ठीक है, बाकी रीतिवादी अगर आपको लगता है कोई कि ज़्यादा श्रृंगार परक रचना है, तो श्रृंगार परक रचना तो आपको सीधा यूँ लिखना है कि रीतिकालीन कवि की रचना है ये। ठीक है, इसके बाद आपको जो भी पैराग्राफ में समझ में आ रहा है उसको आप लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पे है भक्तिया के आलोक में सूरदास का मूल्यांकन करिए। तो मैं आपको भक्ति आंदोलन पूरा पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मूल्यांकन वहाँ पे आपको यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो इसकी मोटी मोटी हेडिंग्स है कि भक्ति में सूरदास का स्थान क्या है, कि माधुर्य भक्ति के श्रेष्ठ कवि है। कृष्ण लीला का अद्वितीय चित्रण उन्होंने किया है। भक्ति काल के दर्शन का विस्तार इसमें किया है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, प्रेम, विनय, सेवा और समर्पण, ये चारों तत्व उनके काव्य में दिखते हैं। ठीक है, मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण उनके काव्य में दिखता है। जैसे कि राधा का मन और कृष्ण की चंचलता, सखियों की चेतावनी, ये सारे के सारे उसमें दिखते हैं। ठीक है, मानव मन का सूक्ष्म विश्लेषण ही तो है ना ये, तो ये सूर्य के काव्य में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद भाषा और कला का बड़ा योगदान है। सबके लिए सुलभ भक्ति है। इसके अंदर जाति वर्ग से ऊपर उठाकर की भक्ति का जो वर्णन किया गया है, तो ये समन्वय वाली भक्ति है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो भक्ति काल के आदर्श प्रेम और करुणा भी इसमें दिखते हैं आपको। ठीक है, और उनकी भक्ति भावुकता पर आधारित नहीं बल्कि अपितु समर्पण और करुणा पर आधारित है। उनके काव्य में ईश्वर एक मित्र, एक बालक और प्रेमी के रूप में उपस्थित होता है। ठीक है,
सूरदास की आध्यात्मिकता भी इसमें नजर आती है आपको कि सूर्य का कृष्ण मानवीय रूप जो है आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, भक्ति काल के दर्शन की ये पराकाष्ठा भी होती है। ठीक है, निष्कर्ष क्या, सूरदास की जो रचनाएं आएंगी, सूरदास के जो प्रश्न आएंगे, उनमें आप निष्कर्ष क्या लिखोगे? सूरदास भक्ति आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने न केवल कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया बल्कि भक्ति सौंदर्य और कला की दृष्टि से पूर्णता प्रदान की। उनके काव्य में भाव, भक्ति, कला तीनों का आदर्श रूप मिलता है। तो ये जो आपका है सूरदास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया। इसके बाद जो 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन में आपको जनरली जो ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे उनमें से कोई 4 में से एक वैसे देखने को मिल जाएगा, रिपीटेड हो जाते हैं इसमें क्वेश्चन। तो तुलसी के काव्य में सामाजिक चित्रण यह मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तुलसी जब मैंने पढ़ाया आपको फर्स्ट वीडियो लाइव वीडियो में, तो आपको सारा का सारा उसमें मैं पहले दिखा चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाकर के इसको देख लेना। कृष्ण और राम की तुलना करिए, है ना, अलग अलग कवियों के साथ। तो आप उसमें से वहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह के हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाला काव्य है। ठीक है, अकाल और सूखा की बात करते हैं, है ना, प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा होना चाहिए। इस तरह की उन्होंने व्याख्या दी है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सामंती रूढ़ियों के प्रति मीरा का विद्रोह है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सामंती रूढ़ियों के प्रति मीरा का विद्रोह है। तो परिचय क्या है? मीराबाई भक्ति काल की प्रमुख भक्त कवित्री भी थी। ठीक है, उनका जीवन और काव्य पारंपरिक सामंती और ब्राह्मण रूढ़ियों के प्रति स्पष्ट निडर विद्रोह का प्रतिरूप है। उन्होंने भक्ति को सामाजिक ताना बाना राजशक्ति दोनों से ऊपर रखा। व्यक्ति केंद्रित ईश्वर समर्पण को सार्वजनिक रूप से उजागाया गया। विद्रोह की मुख्य आयाम क्या क्या है कि विवाह और वैवाहिक अधिष्ठान से भरे भक्ति से परे भक्ति, है ना, ये विवाह और वैवाहिक अधिष्ठान से परे जाकर के उन्होंने भक्ति को जो ले गई है वो। मीरा का वैवाहिक जीवन राजसी पृष्ठभूमि से जुड़ा था, परंतु उन्होंने रियासती प्रथाओं और पत्नी के पारंपरिक दायित्वों को भक्ति के आगे तुच्छ माना। वह राधा कृष्ण के प्रेम में समर्पित होकर राजशाही अनुरूप जीवन को चुनौती देती है। दूसरा है कि जाति, धर्म और सामाजिक पदानुक्रम का खंडन मीरा करती है अपने काव्य में। मीरा के भजन और काव्य में जातिगत भेदभाव और मठ मंदिरों का पाखंड और ब्राह्मण श्रेष्ठता की कटु आलोचना मिलती है। उन्होंने मंचों और दरबारों में खुलकर कहा कि ईश्वर सबका है, जाति जन्म या रुतबे से ऊपर है। इसके बाद वो कहती है कि इसमें नारी स्वतंत्रता का प्रदर्शन है कि भक्ति काल का जो समय था वो बेसिकली सामंतवादी समय था। सामंतवादी समय में नारी के जो है बेसिकली कहा जाता है कि नारी की स्थिति का मतलब नाजुक थी, है ना, महिलाओं को इतने अधिकार नहीं मिलते थे, या महिलाएं जो है रिस्ट्रिक्शन वाले माहौल में रहती थी। बट फिर भी नारी स्वतंत्रता का यहाँ प्रदर्शन दिखता है, प्रदर्शन होता है ना। सामंती समाज में स्त्री का स्थान नियंत्रित और मर्यादित था। मीरा ने सार्वजनिक स्थानों पर भजन कीर्तन, तीर्थ यात्रा और निर्भीक व्यवहार से यह दिखाया कि नारी भी आध्यात्मिक अधिकार रखती है। उनका जीवन स्वयंधर्मी नारी प्रतिमा बन गया। चौथा ये कि राजनीतिक और धार्मिक पावर के विरुद्ध असहमति, कि मीरा ने राजदरबारों, पुजारियों, संत समाज के कुछ वर्चस्ववादी रूपों का प्रतिवाद किया। कभी भी उनके भजन और जीवन घटनाएं सत्ता द्वारा चल दमन का कारण बनी, पर मीरा की निष्ठा टूटी नहीं, अटूट रही। ठीक है, इसके बाद भक्ति का उन्होंने लोकतांत्रिक रण भी किया। सामंती व्यवस्था में भक्ति को अक्सर प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता था। मीरा ने भक्ति को ग्रामजन, साधारण जनता, महिलाओं के सुलभ बनाया। भक्ति अब केवल पुजारियों और राजाओं की विशेषता नहीं रही। क्या परिणाम और प्रभाव है इसका? कि मीरा का विद्रोह व्यक्तिगत स्तर पर बाह्य पीड़ाएं, प्रताड़ना लेकर आया, उपेक्षा, यातना और ऐतिहासिक कथाओं में हत्या के प्रयास दर्ज हुए, परंतु सामाजिक स्तर पर उनका प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। नारी स्वतंत्रता की कल्पना मजबूत हुई, भक्ति आंदोलन की जन भागीदारी बढ़ी और धार्मिक अनुशासन के स्थान पर आत्मिक अनुभव को प्राथमिकता मिली। ठीक है, बहुत ही सामान्य सी लाइन है, आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, पीडीएफ से आप एक बार इसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा, या वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको ये चीज़ जो दिमाग में आपकी फिट हो जाएगी। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या रहा है? तो मीरा का विद्रोह केवल विद्रोह नहीं था, वह सामाजिक, धार्मिक, लिंग आधारित रूढ़ियों के समूल परिप्रेक्ष्य को बदलने वाली चेतना थी। उनकी भक्ति ने सामंती समाज की सीमाओं को चुनौती दी। भक्ति आधारित समानता, आत्मिक स्वतंत्रता की दीर्घकालिक परंपरा की स्थापना जो है मीरा करती है। तो इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चन जो टाइप वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ एमएसडी का आपका सारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो आपको एक्सेस करने के लिए मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मेरे हैंड रिटन नोट्स में आप वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और ये बाकी जो टाइप वाली पीडीएफ है ये भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट कि आप कल जो है अच्छा करके आओगे। ठीक है, टिल देन, जय हिंद एंड बाय बाय।